नमस्ते, सबको स्वागत है शिजी के क्लासरूम में। आज हम बीर बहूटी के अंतिम प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि बेला और साहिल एक के सिर पर पट्टी बांधा था, दूसरे के पिंडली में, एक दूसरे के साथ साथ कस्बे में दिखाई देते थे। आज क्या हो गया? 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया, यानी कि एक साल चल बसे। 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया और बेला 5वीं से 6वीं में आ गई और साहिल 5वीं से 6वीं में। लेकिन बात यह था कि उनके पाठशाला बस 5वीं की ही था, यानी कि 6वीं में उसे कोई दूसरे स्कूल में जाना होगा, यानी कि अपर प्राइमरी स्कूल पढ़ने के लिए किसी दूसरे जगह जाना होगा। उनका स्कूल तो 5वीं तक की था। दोनों रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए एक साथ स्कूल आए और क्या हो गया? बेला ने साहिल से पूछा, साहिल अब तुम कहाँ पढ़ोगे? साहिल उदासी मन से कहा कि मुझे अजमेर भेज जाएंगे, वहाँ हॉस्टल में रहकर आगे की पढ़ाई करेंगे। उसने पूछा, बेला तुम कहाँ पढ़ोगे? बेला ने उत्तर दिया कि पापा ने कहा कि मुझे राजकीय कन्या स्कूल में, यानी कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजूंगी। दोनों बहुत उदास थे, यानी कि बिछड़ने का वक्त आ गया। और बेला ने पूछा, क्यों साहिल, तुम्हें क्यों अजमेर भेज रहे हो? साहिल कहा, पता नहीं। तो बेला ने सीन बदल दिया। क्या कहा? तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखा दो। साहिल का रिपोर्ट कार्ड बेला देख रही थी और बेला की साहिल। वो आखिरी बार एक दूसरे के चीज को छू रहे थे। आखिरी बार एक दूसरे के चीज को छू रहे थे। बेला के आंखों में आंसू भरने लगे। साहिल ने पूछा, बेला तुम्हारे आंखें क्यों भर रहे हो? तो बेला ने उसकी चटपटी वो आदत से बोलते, मुझे क्या पता? और उनके आंखों में से वो पानी की बूंदें टपक रहे थे। ये देखकर साहिल के आंखों भी लाल होने लगे थे। हमें पता है अगर बेला उदास है तो साहिल जरूर उदास होगा। और साहिल के आंखें बीर बहूटी की तरह लाल होने लगी थी। उस समय बेला का रिबन है ना, वो भी लाल थी और पहली बारिश की बूंदें जैसी उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। तो बेला ने मौके का फायदा उठाया और उसने कहा कि मैं तुम्हें चिढ़ाऊं? रोई सूरत साहिल, रोई सूरत साहिल। वो चिढ़ाने लगे, लेकिन उसकी चिढ़ाने पर साहिल नहीं हंसा, क्योंकि उसका दिल टूट रहा था। वह बेचैन हो रहा था, दिल टूट रहा था उनका। बरसात आने में, यानी कि वर्षा के मौसम, बारिश के मौसम आने में 1.5 महीना बाकी था। लेकिन यहाँ प्रभात कहता है यह दिन उस बारिश के पहले की बारिश का दिन है। धूल भरी हवा चल रही थी, बादल से घिरे हुए थे आसमान। यहाँ प्रभात ने उन 2 बच्चों के मानसिक अवस्था पर प्रकाश डाला है और उन्हें कहा कि उनके मन के जो आकाश है वहाँ बादल घिर गए हैं, बिजली हो रहे हैं वहाँ, और तेजी हवा चल रहे थे। और उस सड़क में दोनों दिशाओं में 2 बच्चे चल रहे थे, एक उधर एक इधर, एक बाएं की तरफ एक दाएं की तरफ। एक के बाल में लाल रंग का रिबन था जैसे बीर बहूटी के, और एक पिंडली में एक इंच गहरा गड्ढा था लाल रंग का, बीर बहूटी के रंग का। तो अपने अपने प्यार के, दोस्ती के मोहर लेकर वे वापस जा रहे थे, यानी कि दोनों दिशाओं में उनका जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था वहाँ।
वहाँ से वो अलग अलग रास्ते चुन रहे थे। एक अगली पढ़ाई के लिए कहाँ जा रहे थे? अजमेर जा रहे थे। बेला को पढ़ाने के लिए राजकीय कन्या स्कूल में भेज देंगे। आपको पता है 1981 का समय है, राजस्थान में है कहानी। लड़कियों को पढ़ाना आसान नहीं, काम नहीं था वहाँ, लेकिन बेला के पापा ने उसे राजकीय कन्या विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दी है। आशा की बात है। और साहिल पढ़ने के लिए अजमेर जा रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर अपनी अपनी जीवन की दिशाओं में चले जा रहे थे। वो दोस्ती अभी बाकी होगा या नहीं हमें पता नहीं, दोस्ती वहाँ है या नहीं हमें पता नहीं। शायद होगा, शायद भूल जाएंगे, क्योंकि साल तो कुछ ऐसी है। शायद अजमेर जाकर साहिल ने बेला के नाम चिट्ठी लिखी होगी, तो तुम वो चिट्ठी कल्पना करके लिखना। और उस दिन के डायरी, बेला अपनी डायरी कैसे लिखी होगी वो भी लिखना। और अगला आ रहा है पटकथा। आप जानते हैं पटकथा कैसे लिखेंगे, 8वीं में पढ़ा है या पटकथा लेखन, और पटकथा कैसे लिखेंगे आप जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी घटनाओं को क्रमबद्ध करना है। कितनी घटना है, कितनी प्रसंग है, इसे क्रमबद्ध करना है। सबसे पहले साहिल और बेला बीर बहुटियों को खोजने के लिए घर से तेजी से निकलता था, देर से नहीं निकलता था। वे कस्बे से के आसपास के गीली ज़मीन पर, खेतों के गीली ज़मीन पर बैठकर बीर बहुटियाँ खोजते थे। वहाँ से वो स्कूल जाते थे। दुकानदार के पास पेन में स्याही भरवाने के लिए गए, वहाँ स्याही नहीं था, तो मुफ्त में दुकानदार ने उपदेश दिया कि बेटा बादल को देकर खटा को नहीं ढुलाना चाहिए। वो दोनों एक साथ बैठते थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ पानी पीने चले जाते थे, एक साथ लंगड़ी टांग खेलते थे। सुरेंद्र माठ साहब से वो डरते थे। और वहाँ आ गया सुरेंद्र माठ साहब का प्रसंग, जिसने बेला के बालों पर पंजा फंसाया था। फिर दिवाली के छुट्टी के बाद जब बेला स्कूल वापस आई, तब वहाँ क्या हो गया, उनके छत से गिर गई थी, उनके सिर पर सफ़ेद पट्टी थी। साहिल घबरा हो गए। वो दोनों लंगड़ी टांग खेलने के लिए गांधी चौक जाते हैं। फिर साहिल को चोट लगी, कैसे? स्टूल पर चढ़कर झूला और वो टूटा स्टूल के एक कील उसके पिंडली पर लग गई और वहाँ में कुछ चोट पहुँच जाए। पट्टी बांधने के लिए जब वो अस्पताल गए, वहाँ भी बेला खड़ी थी। और कुछ दिनों तक दो ऐसे बच्चे को वहाँ दिख रहे थे, कैसे? एक सिर पर पट्टी थी और एक पिंडली पर। अब बिछड़ने का वक्त आ गया, दोनों बिछड़े। आखिरी बार अब दोनों के किसी चीज़ को छू कर, रिपोर्ट कर देखकर बेला पढ़ने के लिए राजकीय कन्या विद्यालय जाएंगे और साहिल पढ़ने के लिए अजमेर। जो बिछड़ने के दिन 1.5 महीने बाकी थे बारिश आने में, लेकिन वो बारिश के पहले एक बारिश था। और लाल रंग वाली रिबन पहनी, बीर बहुटी की रंग वाली रिबन पहनी बेला एक और चली गई और बीर बहुटी के रंग जैसे गड्ढा, चोट पिंडली पर लगने वाला साहिल एक तरफ चले गए। तो इसके पटकथा, हर एक प्रसंग का पटकथा लिख कर भेज देना। तो अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते। इट्स बाय फ्रॉम Shruti's classroom.